हाय गाइस, इवनिंग का टाइम है और हम पहुंच गए हैं आंवला। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मनोना धाम श्याम बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर जा रहे हैं, जहाँ से हमको ई रिक्शा लेना होगा मनोना धाम जाने के लिए। और यहाँ से ई रिक्शा ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, जो 20 रुपये लेते हैं मनोना धाम के। फिर हम ई रिक्शा में बैठकर मनोना धाम की तरफ चल पड़े। रास्ते में काफ़ी बातें हुई, बातें करते हुए टाइम पास हो गया। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, बट ई रिक्शा लेना पड़ता है वहाँ तक जाने के लिए। और फिर हम मनोना धाम पहुँच गए। वहाँ पर हम लोगों ने अपना बैग वैग रखा, फ्रेश हुए और तुरंत हम लोग निकल लिए मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि मंदिर अभी भी खुला हुआ है, दर्शन हो सकते हैं अभी भी। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको कहीं महंगा रूम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो आपसे ठहरने के कोई पैसे नहीं लेते, बस आपको प्रसाद लेना होता है, प्रसाद के पैसे देने होते हैं। और इजीली आप वहाँ पर रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सामान रख सकते हैं, कोई आपके सामान को हाथ नहीं लगाता और लेट बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छी सुविधा मुझे यहाँ पर लगी। फिर हम चल दिए आगे मनोना धाम दर्शन के लिए। और ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ दुकानें हैं जो काफ़ी जगमगा रही हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी इस टाइम भी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाली था, बट हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, हमने सुना था यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी लोग आ रहे थे। फिर हम लोग रुक गए। एक्चुअली हमारे साथ एक आंटी आई थी, उनके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, तो वो चलने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखिए, बिल्कुल मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मनोना धाम है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों की भीड़, ये ऐसा नहीं है कि इनको ठहरने की व्यवस्था नहीं हुई या ठहरने की जगह नहीं मिली, बट ये लोग यहीं पर अपना अपना कपड़ा बिछा करके आराम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुबह 9 बजे, जैसा कि हमें पता चला है, महाराज जी के दर्शन होते हैं। वो अपने हाथों से जो भी कष्ट में हैं लोग या फिर जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, उनको अपने हाथ से जल पिलाते हैं और उनकी वो परेशानी दूर हो जाती है। तो उनके दर्शन के लिए रात से ही बैठे हुए हैं। आप ये लगाइए, हम 6 साढ़े 6 बजे पहुँचे थे, तब से ये भीड़ लगी हुई थी और अगले दिन 9 बजे महाराज जी के दर्शन होने थे। क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है महाराज जी के दर्शन के लिए, तो इसलिए पहले से ही यहाँ बैठ गए। फिर हम लोग चल दिए मंदिर के दर्शन के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर आ गए, किसी ने हमें बताया कि यहाँ से जाना पड़ेगा, बट हमें बाद में पता चला कि ये रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ से नहीं जाते और हमें बाहर से जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं बाहर का, हमें यहाँ से बाहर की तरफ से जाना पड़ेगा मंदिर दर्शन के लिए। लेकिन फिर हमने देखा यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बाबा श्याम के चरणों के निशान बने हुए हैं, तो हमने सोचा चलिए सब दर्शन कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं बाबा श्याम के चरणों के। तो ये देखिए, यहाँ पर बाबा श्याम के चरणों के निशान है, हमने भी उनके चरण छुए और दर्शन करके फिर हम लोग निकल गए बाहर की तरफ से मंदिर दर्शन के लिए। हम पहली बार आए थे, जैसा जैसा लोग हमें बता रहे थे वैसे ही हम लोग जा रहे थे। मेरी मौसी जी तो पहले भी आई थी, लेकिन मैं और मेरी मम्मी पहली बार आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे चरणों के दर्शन करके हम लोग बाहर के रास्ते से निकल लिए। और ये देखिए, ये है बाबा खाटू श्याम जी का मतलब बाबा श्याम जी का मंदिर जो मनोना में है। और ये वाला मंदिर जो है ये तैयार हो रहा है, इसका उद्घाटन कुछ टाइम बाद होना है। यहाँ पर शीश की स्थापना होगी, जैसा कि हमें पता चला है। और ये देखिए, दुकानें भी यहाँ पर मंदिर के आसपास हैं, प्रसाद वगैरह आपको यहीं से मिल जाता है। फिर हम लोग चल दिए। ये बहुत सारे बैम्बूज की लाइन बनी हुई थी, जिससे होकर के मंदिर के पास जाना पड़ता है, इन लाइनों से होकर के। बट हम लोग जिस टाइम गए थे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा सा चीटिंग भी कर ली। जहाँ बैम्बू के बीच में हमें थोड़ी जगह मिली, हम वो क्रॉस कर करके जल्दी पहुँच गए। अब चीटिंग क्या, चीटिंग तो तब होती है ना जब भीड़ ज़्यादा हो। भीड़ थी नहीं, तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी निकल करके दर्शन के लिए हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या था कि काफ़ी सारी लाइन थी, फिर भी जितना हम क्रॉस कर पाए क्रॉस किया, बाकी हम लाइनों से ही गए दर्शन के लिए। दिन में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, इसीलिए इतनी लाइंस बनाई गई हैं, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और फिर ये देखिए, जब हम बाहर की तरफ गए तो दोनों तरफ लोगों ने अपने मन्नत के धागे बांधे हुए थे। ये प्रसाद के साथ ही मिलते हैं वहाँ पर,
लोग फिर अपनी मन्नत मांग करके इसको बैम्बू पर ही बांध करके चले जाते हैं, क्योंकि मंदिर में बांधना अलाउड नहीं है, ना ही मंदिर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप ये मन्नत के धागे बांध सकें। इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी मन्नत मांग करके ये धागे बाहर ही बांध करके चले जाते हैं। और ये यहाँ पर तो फिर भी कम है, आगे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि बहुत ही प्यारा रंगीन मतलब कलरफुल ये दिख रहा है चारों तरफ। तो आप ये देखिए मेरे दोनों तरफ इतने ही सारे धागे बंधे हुए हैं, जिससे कि बहुत ही प्यारा कलरफुल लुक आ रही है यहाँ की। और एक अलग ही अनुभव है मेरा यहाँ पर मंदिर में आने का। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है कि मतलब हम जन्नत में ही आ गए हैं, इतना प्यारा मंदिर नज़ारा है यहाँ पर। दोनों तरफ इतने सारे मन्नत के धागे बंधे हुए हैं, दोनों तरफ कलरफुल लग रहा है ये। फिर हम मंदिर के अंदर आ गए। मैं पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं, इसलिए मैं एक हाथ से फ़ोन से वीडियो बना रही थी चुपके चुपके और दर्शन भी कर रही थी। तो मेरा फ़ोन थोड़ा गड़बड़ा गया, बट फिर भी मैंने वीडियो बनाई जितना मुझसे पॉसिबल हुआ और मैं दर्शन करके आगे निकल रही थी। और यहाँ पर वैसे मैंने बाद में देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड है, ऐसा नहीं है कि मना करते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा साइड में खड़े होकर के वीडियो बना ली, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ। मैं आप लोगों को दर्शन कराना चाहती थी, इसलिए जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उतना मैं वीडियो मैंने इसमें बना ली। फिर हम लोग यहाँ से, मेरी मम्मी और मौसी जी और जो लोग हमारे साथ आए थे वो थोड़ा आगे निकल गए थे, बट मैं आराम से खड़े होके 2-3 मिनट वीडियो बना रही थी। फिर मुझे याद आया, अरे मैं प्रसाद तो देना भूल ही गई। फिर मैं वापस आई। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि प्रसाद कोई भी डायरेक्ट मतलब भगवान जी के पास नहीं चढ़ा रहा था, जिससे कि वहाँ कई बार होता है ना प्रसाद फैल जाता है इधर उधर, भगवान जी के आसपास की जगह बहुत मतलब प्रसाद फैल करके बेकार हो जाती है। बट यहाँ पर क्या था कि पुजारी जी आपसे प्रसाद ले रहे थे और यहाँ पर अर्जी का पर्चा